इंडिया में फुटबॉल का फ्यूचर क्यों अटका हुआ है? 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, करोड़ों ऑफ फुटबॉल फैंस, हर वीकेंड लाखों लोग प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और वर्ल्ड कप देखते हैं। लेकिन जब बात इंडियन फुटबॉल की आती है तो इंडिया फीफा रैंकिंग में 100 के आसपास घूमता रहता है। आखिर क्यों? जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया और कतार जैसे देश वर्ल्ड कप में खेलते हैं और इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप के सपने देख रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस फेलियर, ग्रास रूट क्राइसिस, आईएसएल कंट्रोवर्सीज और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस के लिए नहीं है, ये हर इंडियन के लिए है जो जानना चाहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश फुटबॉल में क्यों स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहले फुटबॉल के गोल्डन एरा को समझते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया कभी फुटबॉल खेलता ही नहीं था, लेकिन सच ये है कि 1950 और 1960s में इंडिया एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल टीम्स में से एक थी। इंडिया ने एशिया गेम्स गोल्ड मेडल जीता। उस टाइम इंडियन प्लेयर्स बेयर फुट फुटबॉल खेलते थे। 1962 एशियन गेम्स में इंडिया ने साउथ कोरिया को हरा दिया था। आज के टाइम में ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया फुटबॉल मैप से गायब हो गया? 1983 वर्ल्ड कप, कपिल देव की टीम ने क्रिकेट को इंडिया के रिलीजन बना दिया। स्पॉन्सर्स आए, टीवी राइट्स आए, मनी आया, इंफ्रास्ट्रक्चर आया और फुटबॉल पीछे छूट गया। आज क्रिकेट में एक आईपीएल प्लेयर करोड़ कमाता है। फुटबॉल में नेशनल टीम प्लेयर भी उतना स्टेबल फ्यूचर नहीं देख पाता। पेरेंट्स भी बच्चों को क्रिकेट या इंजीनियरिंग की तरफ पुश करते हैं। फुटबॉल को करियर नहीं माना जाता है। फुटबॉल का टैलेंट एकेडमी से नहीं, गली, स्कूल और ग्रास रूट सिस्टम से आता है। ब्राज़ील, जर्मनी और जापान में हर बच्चा फुटबॉल खेलता है, मगर इंडिया में स्कूल्स के पास प्रॉपर ग्राउंड्स ही नहीं हैं। अर्बन एरियाज़ में फुटबॉल ग्राउंड्स अपार्टमेंट्स बन गए। कोचिंग स्टैंडर्ड्स वीक हैं। यूथ टूर्नामेंट्स लिमिटेड हैं। कई टैलेंटेड प्लेयर्स 15 से 16 साल की एज तक फुटबॉल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर नहीं दिखता। जहां यूरोप में एक प्लेयर साल भर 60 से 70 मैचेस खेलते हैं, इंडिया में यूथ प्लेयर्स को 10 से 15 क्वालिटी मैचेस भी मुश्किल से मिलते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, इंडियन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं, गवर्नेंस है। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्लानिंग की कमी, लॉन्ग टर्म विजन का एब्सेंस, ये सब फुटबॉल को डैमेज करते रहे। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही अनस्टेबल हो तो क्लब्स, प्लेयर्स और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कैसे रखेंगे? 2014 में इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुई, स्टेडियम्स इम्प्रूव हुए, फॉरेन प्लेयर्स आए, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इम्प्रूव हुई, ऑडियंस बढ़ी, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स शुरू हुई। आईएसएल और ट्रेडिशनल क्लब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोशन रेलीगेशन का इशू, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का इशू, कई क्लब्स लॉसेस में चल रहे हैं। आज भी फुटबॉल इकोसिस्टम में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्वेश्चन ये है, क्या आईएसएल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल है? क्रोएशिया की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख, जापान की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम, साउथ कोरिया भी छोटा देश, फिर भी ये कंट्रीज वर्ल्ड कप में परफॉर्म करती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि फुटबॉल डेवलपमेंट पॉपुलेशन से नहीं, सिस्टम से होता है। स्काउटिंग, कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, यूथ लीग्स, ये सब उनके पास हैं। इंडिया के पास पॉपुलेशन है, सिस्टम नहीं। फुटबॉल एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। एकेडमिक चलाना, ग्राउंड मेंटेन करना, कोचेस हायर करना, सब में पैसा लगता है। इंडिया में फुटबॉल स्पॉन्सरशिप क्रिकेट का कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए क्लब्स को प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है और जब बिजनेस मॉडल वीक हो तो इकोसिस्टम ग्रो नहीं करता। अब पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। केरला में फुटबॉल क्रेज बढ़ रहा है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया फुटबॉल टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। गोवा फुटबॉल कल्चरल का हब है। यूथ एकेडमिक्स इम्प्रूव हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स का यूज़ बढ़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फुटबॉल देखने वाले इंडियंस की संख्या रैपिडली बढ़ रही है। आज के बच्चे मेसी और रोनाल्डो को देखकर बड़े हो रहे हैं। इंडिया में फुटबॉल की प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर की, प्रॉब्लम है प्लानिंग की, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की। अगर गवर्नेंस इंप्रूव हो, ग्रास रूट सिस्टम स्ट्रांग हो और फुटबॉल को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिले तो इंडिया अगले 10 से 15 सालों में ऐसा एशिया का टॉप फुटबॉल नेशंस में आ सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या हम फुटबॉल को सिर्फ टीवी पर देखेंगे या कभी वर्ल्ड कप इंडिया को भी देख पाएंगे? आपको क्या लगता है, इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कब क्वालिफाई करेगा? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए।